तो कर्नाटक के सियासी नाटक में पल पल बदलाव हो रहा है और इस बीच आपको बता दें बीजेपी की एक सीट बढ़ गई है। 104 से बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 105 पर पहुंच रहा है। नीलसन के मुताबिक बीजेपी की एक सीट बढ़ गई है, 104 से बीजेपी 105 पर पहुंच रही है और नीलसन के मुताबिक कांग्रेस की एक सीट घटी है, 78 से कांग्रेस 77 पर आई है। ये खबर बहुत बड़ी इसलिए क्योंकि बहुमत के लिए आंकड़ा फंस रहा है। एक एक सीट के लिए जद्दोजहद यहां पर पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इस घटाव बढ़ाव के बावजूद कांग्रेस के 77, जेडीएस प्लस के 38 मिलाकर भी बहुमत का आंकड़ा 115 पर कांग्रेस और जेडीएस पार कर रहे हैं। 112 जो जादुई आंकड़ा है उसे पार करके कांग्रेस जेडीएस 115 पर पहुंच रहे हैं और बीजेपी की एक सीट बढ़ने के बावजूद 105 पर बीजेपी के पहुंचने के बावजूद बीजेपी अभी भी जादुई आंकड़े से 7 सीट पीछे है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा बीजेपी छू नहीं पा रही, वहीं दूसरी तरफ सरकार बनाने की कोशिशें जो कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से तेज कर दी गई हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो यहां पर बने हुए, राजकिशोर जी, अभी भी मामला जो है वो घटत और बढ़त जो है वो लगातार बनी हुई है। बीजेपी एक सीट बढ़ गई है। हाँ, लेकिन इस एक सीट के बढ़ने से कम जो बीजेपी की जो मौजूदा चुनौती वो तो कतई कम नहीं होती है, क्योंकि 7 सीटों का जुगाड़ उनके पास कहां से होगा। ये जब खासतौर से जेडीएस और कांग्रेस बिल्कुल खुलकर सामने आ चुके हैं, वो सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर चुके हैं। अब उनकी सारी उम्मीद राज्यपाल के निर्णय पर निर्भर करती है कि वो किसको पहले न्योता देते हैं। जी, राज्यपाल के विवेक पर सब कुछ। जो राजकिशोर जी कह रहे हैं उसी में मैं जोड़ना चाहूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को 80-85 सीटें मिलती तब तो वो कुमार स्वामी को वो प्रस्ताव दे सकती थी जो कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया। अब इस 100 से ज़्यादा सीटें मिलने के बाद में वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ सकती। कांग्रेस को जो सुविधा प्राप्त है वो सुविधा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा मीज़ान था वो बिगड़ गया है। तो कैच 22 की सिचुएशन में बीजेपी नहीं, मुझे लगता है कि ये वाली बात तो अब बीजेपी के लिए। आकाशवाणी सुन लेते हैं जरा। चुनाव आयोग के मुताबिक 222 सीटों में से 171 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और 51 सीटों के नतीजे आने अभी बाकी हैं। जी, तो सिर्फ 51 सीटें बाकी रह गई हैं जिनके नतीजे आना अभी बाकी है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी अभी रुझान में छू नहीं पा रही। हाँ, मुझे लगता है ये जो कुमारा स्वामी के साथ अब मुख्यमंत्री का न्योता का एक ऑफर देना नहीं देना, ये चीज़ें अब खत्म हो गई है, क्योंकि कुमारा स्वामी ने चिट्ठी गवर्नर को लिख दी है और जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुझे समर्थन दे रही है। ऐसे में बड़ी फजीहत हो जाएगी। अब तो बीजेपी के पास एक ही रास्ता बचता है कि गवर्नर सबसे बड़ी पार्टी के नाते बीजेपी को बुलाए और उसके बाद वो कई जो बहुमत जुगाड़ने का जो खेल होता है जुगाड़ करने का, वो उस जुगाड़ में लगे। जी, लेकिन दिबांग वो भी तभी हो पाएगा जब तमाम चुनाव नतीजे सामने आ चुके होंगे। बिल्कुल, उसी के बाद होगा, उसी के बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन एक तरीके से विपक्ष ने थोड़ी मुस्तैदी दिखाई है पिछले जो कुछ भी हुआ 3 राज्यों में, छोटे राज्यों में, उसके बाद थोड़ी मुस्तैदी दिखाती नजर आ रही है। एक उनमें उत्सुकता भी है सरकार बनाने की। नहीं, लेकिन आज कर्नाटक में जो हो रहा है इसे विपक्ष की हम मुस्तैदी कहेंगे या इसे अति उत्साह कहेंगे? नहीं, देखिए, दोनों बातें हैं। जो पुराने सबक कांग्रेस ने लिए हैं उससे अच्छा काम कर रही है, वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर जाके खेल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके सिवा अगर हम दूसरी बात देखें तो आपको क्या लगता है इन तीनों पार्टियों में सबसे ज्यादा चिंतित कौन सी पार्टी होगी? मुझे लगता है इन तीनों पार्टियों में सबसे ज्यादा चिंतित होगी जेडीएस, कि कहीं उसमें टूट ना हो जाए। ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो दाव है वो जेडीएस का ही लगा हुआ है। बिल्कुल, और बीजेपी सबसे वो काम करेगी जो टाइम बाय करेगी। थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा बीजेपी को उतना जेडीएस को डिफिकल्ट होगा अपने लोग इकट्ठा रखने में। और वही क्या चाहिए, जहाँ गवर्नर रोल करेंगे, जहाँ इलेक्शन कमीशन अभी तक यानी इतने ईवीएम का सिस्टम होते हुए भी अभी तक 5-6 बजने को है, अभी तक रिजल्ट पूरे नहीं आए, 54 रिले। और यदि ये मैं एक कदम आगे जाके बोल रहा हूँ, उस पर टूट जरूर होगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। जी, तो बीजेपी की सरकार बनेगी, यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, वहीं कुछ एक्सपर्ट्स की राय में कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कुल मिलाकर कर्नाटक के अंदर ये नाटक, ये सियासी हलचल जो है वो लगातार बदलता जा रहा है। और साथ ही आपको ये बताते हैं, अब बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार राज्यपाल का विवेक जो है वो क्या फैसला लेगा, कर्नाटक की सियासत को किस तरफ मोड़ेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।